अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडजस्टमेंट और वर्कशीट का क्वेश्चन करने लगे हैं। स्क्रीन के ऊपर आपके पास क्वेश्चन शो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट रीड करूंगा, उसके बाद हम एडजस्टमेंट की एंट्रियां करेंगे। तो इसमें हमने बनाना क्या है, प्रिपेयर द 10 कॉलम वर्कशीट फॉर फिजिकल ईयर 2011 स्टार्टिंग with the unadjusted trial balance and including adjustment based on these conditions facts। अच्छा जी, सबसे पहले हमने देखना है, हमारी ए एंट्री देखनी है। द सप्लाई अवेलेबल एट द एंड ऑफ फिजिकल ईयर 2011 हैड अ कॉस्ट ऑफ $3200। हमारी 3200 की कॉस्ट की हमारी जो सप्लाई है वो अवेलेबल है। ऊपर हमने देखना है सप्लाई हमारे पास कितनी थी, ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा। 126 पे क्या कहते हैं, सेकंड नंबर पे 8900 की सप्लाई थी और अब हमारे पास बची हैं सिर्फ 3200 की। इसका मतलब बाकी जो है वो हमने यूज़ कर ली है, वो एक्सपेंस बन गया, उसकी एंट्री करेंगे हम। बी एंट्री है, द कॉस्ट ऑफ एक्सपायर्ड इंश्योरेंस ऑफ फॉर फिजिकल ईयर 3900 की है, ये हमारी इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई है, इसकी एंट्री करनी है। एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग सी 8500 की, सी ट्रांजेक्शन है, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालनी है। अच्छा जी, दी जून यूटिलिटी एक्सपेंस ऑफ 550 is not included in the unadjusted trial balance because the bill arrived after the trial balance was prepared। the $550 amount owed needs to be record। अच्छा, ये 550 की हमारी अमाउंट है जो एक्सपेंस बन चुके हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस, लेकिन अभी पे नहीं किया, इसकी एंट्री करनी है अभी हमने। उसके बाद ई ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। द कंपनी एम्प्लॉय हैव अर्न 1600 ऑफ अक्रूड वेजेस है एट फिजिकल ईयर एंड। अच्छा जी, ये भी हमारे एक्सपेंस बन गए, वेजेस एक्सपेंस बन गए, लेकिन अभी तक पे नहीं किया, ये भी पेबल है। फिर नंबर एफ पे है, रेंट एक्सपेंस इनकर्ड एंड नॉट येट पेड और रिकॉर्ड एट फिजिकल ईयर एंड इज़ 200। ये भी हमारा एक्सपेंस बन गया, रेंट एक्सपेंस बन गया, ये भी पे नहीं किया। एडिशनल प्रॉपर्टी टैक्स है, 900 हैव बीन असेस्ड फॉर दिस फिजिकल ईयर बट हैव नॉट बीन पेड और रिकॉर्ड इन दी अकाउंट्स। अच्छा, ये भी हमारे टैक्स बन चुके हैं, लेकिन ये भी पे नहीं किए। ये ऊपर नीचे ये 4 एंट्रियां हमारे पास आ रही हैं, ये डी से लेकर जी तक, ये सारे अकाउंट पेबल की एंट्रियां हैं, पेबल हैं जो अदा करने हैं। इनके ऊपर दिए हुए भी हैं, आप ये देख रहे होंगे, अकाउंट पेबल, इंटरेस्ट पेबल, रेंट पेबल, वेजेस पेबल और प्रॉपर्टी टैक्स पेबल। लास्ट में है एच एंट्री, द लॉन्ग टर्म नोट पेबल बेयर द इंटरेस्ट एट 12% पर ईयर। द unadjusted interest expense account equal the amount paid for the first 11 months of 2011 fiscal year। The 240 accrued interest for June has not yet been paid or record। The company is required to make a $5000 payment toward the note payable during 2012 फिजिकल ईयर। अच्छा, ये हमारे पास बताया हुआ है कि लॉन्ग टर्म नोट पेबल है हमारे, जिस पे 12% इंटरेस्ट था। वैसे तो इसने इंटरेस्ट की अमाउंट बता दी है 240, हमने जस्ट उसी की एंट्री करनी है। बाकी 5000 तो 2012 में, हम तो 2011 का बना रहे हैं वर्कशीट, तो इसका कोई इससे कंसर्न नहीं होगा। हाँ, ये है कि ये जो 240 है, ये इंटरेस्ट हमारा बन चुका है, एक्सपेंस बन चुका है, लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया, तो ये भी पेएबल है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये हमारा इंटरेस्ट की अमाउंट दी हुई है इंटरेस्ट पेएबल में, इसमें ये जाएगी एंट्री। अब हम एडजस्टिंग एंट्री की तरफ आते हैं। मैं एडजस्टिंग एंट्री आपको वाइट बोर्ड पे करवाता हूँ, तो इंशाल्लाह जो भी आपका मसले मसाइल हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो में हल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अब हम ज़रा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा वही वर्कशीट का ही है। सबसे पहले मैं एडजस्टिंग एंट्री करवाता हूँ, उसके बाद हम फिर इसको मुकम्मल वर्कशीट पे आएंगे। तो जो हमारी पहली एडजस्टिंग एंट्री थी वो है सप्लाईज़ की। तो सप्लाई सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास ऊपर अवेलेबल थी, तो उसकी जगह सप्लाईज़ एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा अब, और सप्लाईज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब ये अमाउंट कैसे निकलेगी? अमाउंट है हमारी जी ऊपर दी हुई है 8900 जो ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, और बैलेंस हमारे पास बचा हुआ नीचे 3200। तो इसको हमने कैलकुलेट कर लेना है, माइनस करना है, तो वो जो बाकी जो बचा होगा वो हमारा का सारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो चुका होगा। तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 8900 लेस 3200
तो अमाउंट आ गया 5700 के हमारे क्या हो गए, एक्सपेंस हो चुका है। ये हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी ए ट्रांजैक्शन होगी। अब नेक्स्ट बी पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट बी में ये कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्सपायर्ड इंश्योरेंस। एक्सपायर्ड इंश्योरेंस हुई है हमारी 3900 की। जस्ट इसकी एंट्री ही करनी है, जो एक्सपायर्ड होती है उसी इंश्योरेंस उसकी एंट्री करते हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट कर देंगे हम। जो अमाउंट हमारा एसिड था पहले, अब वो हमारा एक्सपेंस की कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए एसिड को हमने ख़त्म कर देना है और एक्सपेंस को हमने बना लेना है। तो एक्सपेंस डेबिट हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस, और एसिड जो था हमारा प्रीपेड था, जो अकाउंट रिसीवेबल था, अब वो ख़त्म हो गया। अकाउंट रिसीवेबल को हमने क्रेडिट कर देना है। उसके बाद सी ट्रांजेक्शन हमारी कहती है जी डेप्रिसिएशन निकालनी है। एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट है $8500 की। $8500 की हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। एंट्री सिंपल ए की होती है इसकी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा 8500 से। ओके जी, अब हम डी ट्रांजैक्शन पे आते हैं। वो कहते हैं जून की यूटिलिटी एक्सपेंस है 5500 की, जो नॉट पेड है, अभी तक पेड नहीं हुए। तो यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। इसका पेबल का नहीं दिया हुआ हमें ट्रायल बैलेंस में। अगर यूटिलिटी पेबल दिया होता तो उसको क्रेडिट करते, अब नहीं दिया हो तो हमने इसको अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर देना है, जिसकी अमाउंट है 550। अच्छा जी, उसके बाद कंपनी एम्प्लॉय ने अर्न किया 1600 ऑफ अक्रूड वेजेस, लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया। वेजेस बन गई है, एक्सपेंस बन गया, लेकिन पे नहीं किया। तो वेजेस एक्सपेंस डेबिट और वेजेस पेबल क्रेडिट। वेजेस एक्सपेंस डेबिट और वेजेस पेबल क्रेडिट कर देना हमने। अमाउंट कुछ 1600। अच्छा जी, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है रेंट की, वो भी हमने एक्सपेंस पे नहीं किया। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा। और ये अमाउंट है जी हमारे पास 200। अच्छा जी, उसके बाद एडिशनल प्रॉपर्टी टैक्स है जो $900 का है। ये भी अभी तक हमने पे नहीं किया, एक्सपेंस बन चुका है। तो हमने एंट्री करनी है एडिशनल प्रॉपर्टी टैक्स डेबिट, और इन्होंने ऊपर दिया हुआ है हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स पेबल क्रेडिट कर देना है। अमाउंट है जी कुछ हमारे पास $900। लास्ट ट्रांजैक्शन है 11 मंथ का हमारे पास पे हो चुका था। इंटरेस्ट नोट पेबल पे 12% जो था 240 हमारा भी रेंट पे नहीं हुआ, तो उसकी ट्रांजैक्शन हम ज़रा कुछ इधर देख लेते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल अमाउंट क्रेडिट कर देनी है।
अमाउंट है जी 240। ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री मुकम्मल हो गई है। ये परफॉर्मे के बगैर करवा दिया है ताकि अब लाइनें लगाने में टाइम नहीं ज़ाया किया। अब हम आ जाते हैं वर्कशीट की तरफ। और हाँ जी, अब ये क्वेश्चन हमने देखना है। तो एडजस्टिंग एंट्रीज़ मैंने करवा दी थी। क्वेश्चन मेरे सामने है ये पूरा, वैसे मैं आपको दिखा भी दूँ लेकिन मैंने रीड भी करवा दिया है। तो अब हम सबसे पहले तो सप्लाई का है, सप्लाई की एंट्री थी। तो सप्लाई अकाउंट जो था वो 5700 से सप्लाई एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 5700 से। तो ये हम डेबिट साइड पे लिखेंगे 5700। और सप्लाई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 5700 से, ये हमने क्रेडिट कर देना है। बस ये याद रखना है, एडजस्टिंग एंट्रीज जब एडजस्टमेंट में करते हैं तो अगर एक डेबिट हो रहा है तो दूसरे उसका क्रेडिट लाजमी होगा। अगर नहीं होगा तो फिर सवाल गलत हो रहा होगा। अच्छा, फिर इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो रहा है हमारे 3900 से, और ये इंश्योरेंस एक्सपेंस ये है 3900 से। और प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी क्रेडिट हो रही है 3900 से। अच्छा जी, उसके बाद फिर एनुअल डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 8500 से, और अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन 8500 से। उसके बाद है यूटिलिटी एक्सपेंस हमारे हैं 550, और अकाउंट पेबल हमारा 550 से। अच्छा जी, उसके बाद वेजेस एक्सपेंस डेबिट हमारी है, वेजेस है जी 1600 से, वेजेस एक्सपेंस है 1600 से डेबिट, और वेजेस पेएबल क्रेडिट हो रहा है, ये क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं 1600 से। उसके बाद रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 200 से, रेंट एक्सपेंस है जी ये 200। और उसके बाद रेंट पेबल हमने देखना है, रेंट पेबल है जी ये 200 से। ओके जी, फिर प्रॉपर्टी टैक्स है हमारा 900 रुपये से, ये एक्सपेंस डेबिट हो रहा है प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस। और पेबल हमारा क्रेडिट हो रहा है 900 से। ठीक है जी। और लास्ट में एंट्री है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, अमाउंट है जी 240, और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ये है 240, और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट हो रहा है 240 से। ये अब हमारी सारी की सारी एडजस्टमेंट होगी। अब जस्ट हमने ना सिर्फ बैलेंस करना है इसका, और बैलेंस हमने कैलकुलेट करते जाना है डेबिट क्रेडिट को देखते हुए। तो सबसे पहले कैश का बैलेंस तो डेबिट साइड पे आ जाएगा 17,500, इसमें कुछ भी वो चेंजिंग नहीं आई है। बाकी ये देखें सप्लाईज़ हैं हमारी 8900 की, और डेबिट में और क्रेडिट में 5700 की, तो ये 3200 डेबिट साइड पे बैलेंस बच जाएगा इसका। ठीक है। और प्रीपेड इंश्योरेंस है 6200, और 3900 है हमारा उसका क्रेडिट बैलेंस, तो ये 2300 बैलेंस आ जाएगा। ओके जी। और इक्विपमेंट 1,31,000 की ऐसी लिख देनी है। उसके बाद है अकोमोडेटेड क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन, जो 25,250 से है और 8500 है, तो टोटल ये क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे हमारे पास 33,750। उसके बाद अकाउंट पेबल 5800 से, और 550 हमने इसमें जो ऐड किया है, जो हमारा था यूटिलिटी एक्सपेंस का, वो हमने इधर ऐड कर देना है, जो हमारे फिर अमाउंट बनेगी 6,350 रुपीज़। अच्छा जी, उसके बाद इधर कोई भी नहीं है, सिर्फ 40 रुपीज़ है, इसको क्रेडिट साइड पे वैसे का वैसे उतार देते हैं। इधर 200 वैसे का वैसे आ जाएगा, इधर 1600 और इधर 900। ओके जी। उसके बाद हमारे नोट पेबल है 24,000 के, ये हमारे क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। उसके बाद कैपिटल भी है 77,660 का, ये इधर आ जाएगा। विड्रॉल हमारी है 30,000 की, ये ऐसी आ जाएगी 1,34,000, ये हमारा आ जाएगा इधर। कंस्ट्रक्शन फ़ीस अर्न
उसके बाद डेप्रिसिएशन है 8500 के डेबिट बैलेंस है ये हमारा ऐसी का ऐसे आ जाएगा। अब हमारी वेजेस है 45,860 और प्लस करना है इसमें 1600, तो ये टोटल आ जाएगा जी 47,460 रुपये। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस है 2640 और 240, तो ये टोटल हो गया 2880। और फिर ये 3900 वैसी का वैसी आएगा क्योंकि इसकी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कोई अमाउंट नहीं थी। बाकी 13,200 और 200 ये हो जाएंगे 13,400। उसके बाद 5700 हमारी सप्लाईज वैसी की वैसी आएंगी क्योंकि इसका कोई बैलेंस ही नहीं था। बाकी ये 4600 और 4600 जमा 900 ये हमारे हो जाएंगे 5500 डेबिट साइड पे। और फिर उसके बाद रिपेयर का कोई भी नहीं है हमारा, ये बिल्कुल वैसी 2810 वैसी का वैसी आ जाएगा। और लास्ट में है यूटिलिटी एक्सपेंस जो है 4000 के और 500 के वो हैं, तो 4550 रुपीज़ ही हमारा बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, अब ये दोनों टोटल बराबर होंगे, मैं इसको भी टोटल कर लेता हूँ, इसको भी टोटल कर लेते हैं। तो 5700 प्लस 3900 प्लस 8500 प्लस 550 प्लस 240 प्लस 200 प्लस 1600 प्लस 900, तो ये टोटल आ गया 21,590 रुपये। अच्छा जी, इसमें फिर हमने 8500 प्लस 1600 प्लस 240 प्लस 3900 प्लस 200 प्लस ये हमारा बैलेंस निकल आएगा जी 21,590। ये दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई। इसी तरीके से इस साइड को टोटल करेंगे तो इसका हमने टोटल निकाल लेते हैं इसमें। अच्छा जी, 17,500 3200 और 2300 31,000 1,31,000 और 30,000 8,500 47,460 और 2,880 फिर 3,900 13,400 5,700 5,500 2,810 और 4,550, तो ये बना हमारा 2,78,700 और इसको भी टोटल करेंगे तो 2,78,700 निकलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में जस्ट इनकम और एक्सपेंस जाते हैं। अब सिर्फ हमारे सामने सिर्फ एक ही इनकम है जो है 1,34,000 जो हमने क्रेडिट साइड पे लिखनी है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, 1,34,000। ओके, उसके बाद जितने भी एक्सपेंस हैं वो इसके नीचे दिए हैं। ऊपर वाली लायबिलिटी और एसेट्स हैं उनको छोड़ दें, हम सिर्फ ये नीचे वाले एक्सपेंस दिए हैं। जैसे डेप्रिसिएशन हमारी 8,500 की है और 4,7,460 2,880 3,900 13,400 5,700 और 5,500 2,810 और 5,550 ये हमारा आ जाएगा। अब इसका हमने बैलेंस करना है, लेकिन ये बराबर नहीं होगा, इसमें हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा। तो इसमें से अगर ये साइड बड़ी होगी तो इस साइड पे बैलेंस बचेगा, ये साइड बड़ी होगी तो इस साइड पे बैलेंस बचेगा। तो अब हमारे पास 1,34,000 वाली साइड बड़ी है, ये मैं इधर भी लिख देता हूँ। ठीक है, और 1,34,000 मैं इधर लिख देता हूँ। इसमें से ये साइड माइनस कर देंगे तो हमारा नेट लॉस निकल आएगा जो 8,500 है, लेस फिर 4,7,460 लेस 2,880 लेस 3,900 लेस 13,400 लेस 5,700 लेस 5,500 2,810 लेस 4,550। हाँ जी, ये हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया है इधर 39,300। अब बैलेंस शीट की तरफ आना है। इस 39,300 को हमने जो डेबिट साइड पे बैलेंस बचा है बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे इसको उतारना है, यानी इनकम स्टेटमेंट में जो डेबिट साइड पे बैलेंस बचा है उसको
बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे लेके आना। 39,300 हमने ये पर नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद जो भी हमारी डेबिट साइड पे हैं, बाकी जो बच गए हैं ऊपर वाले पोर्शन, वो जो डेबिट साइड में डेबिट साइड पे लिखेंगे, जो क्रेडिट साइड पे हैं क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कैश, सप्लाईज, प्रीपेड इंश्योरेंस, इक्विपमेंट, ये हमारे हमने इधर लिख दिए हैं। बाकी अकाउमुलेट डेप्रिसिएशन, अकाउंट पेबल, इंटरेस्ट पेबल, रेंट पेबल, वेजेस पेबल, प्रॉपर्टी टैक्स पेबल, लॉन्ग टर्म पेबल और कैपिटल हमने इस साइड पे लिख दिया और विड्रॉल इधर आ गया। इन दोनों को जब हमने टोटल किया तो 1,84,000 हमारा बैलेंस आ गया। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया है। अब जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो नई न्यू वीडियो आए आप तक वो पहुंचती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।